मैं शकील अहमद जीएस क्लासेस में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हिंदू घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भूमिका के बारे में कि सिंधु घाटी का भूमिका क्या था, उत्पत्ति कैसे हुआ, कालक्रम क्या था और विस्तार। ये 4 हमने पढ़ लिया है। आज देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। महत्वपूर्ण स्थल क्या है और उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, बहुत बारीकी से हम लोग देख रहे हैं और एक भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर सही तरह से वीडियो आप देखेंगे, और ये तो मेरा पर्सनल नोट्स ही है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। चलिए आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण स्थल। देखिए, महत्वपूर्ण स्थल को भी मैंने एक मैप के थ्रू लाया है। ये देखिए मैप है हमारा, इसमें समझेंगे कैसे कैसे क्या है वो सब समझेंगे मैप पे। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैप, मेरा मकसद ही है कि मैप पे अगर पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि सारा चीज़ माइंड में आ जाएगी, कहीं भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषता को देखते हैं। चलिए महत्वपूर्ण स्थल में एक समझते हैं कि ये जो सभ्यता हमारा है ये कौन सा सभ्यता था। ये नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता हम कह सकते हैं। तो नगर की संख्या महत्वपूर्ण रूप से 7 था। नगर की संख्या जो समझिए कि वो 7 जो महत्वपूर्ण में एक महानगर कह सकते हैं, और 90% ये कवर करता है। अलग अगर महत्वपूर्ण स्थल में और चलेंगे तो 15 और महत्वपूर्ण स्थल है जो कि 10% कवर करता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहीं कहीं से पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण आज चर्चा करेंगे। नगर की संख्या 7 है, वो कौन कौन सा है। तो देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, और धौलावीरा है, कालीबंगा है, चंदूदड़ो है, बनवाली है। ये 7 महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी है राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी है क्षेत्र में, वो भी देखेंगे। चलिए बारीकी से पढ़ते हैं पहले हड़प्पा के बारे में। चलिए ये देखिए, ये 7 महत्वपूर्ण स्थल है, इसको हम लोगों को एकदम याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं 7 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 7 जो है उसकी विशेषता, नगर योजना, सबको बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग क्या है। चलिए हड़प्पा देखिए, ये कहाँ पर है तो पाकिस्तान के प्रांत में है। ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये ज़िला है माटगोमरी ज़िला है, वहाँ पड़ता है। जो अभी जो है साहिवाल नाम से एक ज़िला है। पहले ये पुराना ज़िला था माटगोमरी, लेकिन अब जो है साहिवाल इसका नाम रखा गया है। ये किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। हम वही चीज़ लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और मैंने खुद से नोट्स तैयार किया है, तो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने देखा है। चलिए निर्देशक इसका, ये हड़प्पा का जो खुदाई कर रहा था, इसको निर्देशक कौन था, कौन उस समय निर्देश दिया खोदने के लिए, तो जॉन मार्शल। और किसके नेतृत्व में खुदाई हुआ, यानी खुदाई करता कौन था, दयाराम साहनी को सौंपा गया कि ठीक है हड़प्पा का आप देखिए, उसको खुदाई करवाइए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हड़प्पा का भारतीय जो खोज है वो खोज करता तो दयाराम साहनी। और कब, 1921 में। चलिए अब सहायक के रूप में इनका कौन साथ दिया, तो माधव स्वरूप वत्स। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दयाराम साहनी के सहायक के रूप में हड़प्पा का जो खोज में योगदान दिया वो कौन था, तो माधव स्वरूप वत्स। चलिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है उसको देखते हैं। देखिए जितना भी आपको ये मिला है, ये देखिए ये टीला मिला था, तो देखिए उसका बसावट कैसा था उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बसावट ये था कि 2 टीला था। एक टीला आपको पूर्वी कहिए, एक पश्चिमी कहिए। तो देखिए ये पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखने के लिए कहा जाए तो इत्मीनान से आप लिख सकते हैं। इसको समझते हैं। हड़प्पा जो टीला मिला था, हड़प्पा जो एक जगह था या नगर था, तो वो उसकी बसावट कैसा था उसको समझते हैं। देखिए 2 टीला था, ठीक है, एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। तो देखिए पूर्वी टीला को नगर की संज्ञा देते थे, और पश्चिमी टीला जो है ना वो दुर्ग या गढ़ी टीला कहते थे, गढ़ी या दुर्ग कहते थे। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए ये पूर्वी टीला है वो बड़ी टीला होता था,
और पश्चिमी टीला थोड़ा छोटा होता था। मैंने जो ये घेरा है देखिए, बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। चलिए ये तो हो गया। देखिए इसमें और देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन हमको आ सकता है। कि देखिए यहाँ से समझते हैं क्या क्या सामान मिला है। जैसे हड़प्पा से हमें क्या मिला है, देखिए 12 अन्नागार मिला है। ये देखिए ये जो घर है ये ऐसा है, बड़ा टीला ये, इसमें जो है 12 अन्नागार मिला है। 18 वृक्षाकार चबूतरे मिले हैं, जो कि अंदर देखिए ऐसा चबूतरा ऐसा गोल गोल बनाया हुआ है ये। और 15 श्रमिक आवास मिला है। देखिए यहाँ पर रहता कौन था इसमें, तो श्रमिक लोग रहते थे यहाँ पर, जो डेली वेजेज यानी मिडिल क्लास के लोग रहते थे। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप में कि उसका सामाजिक जीवन कैसा था, कौन कहाँ रहता था, कैसे रहता था, ये सब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यही समझते हैं कि महत्वपूर्ण हड़प्पा से क्या महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा कहाँ है, पंजाब के प्रांत में है और रावी नदी पे है, बस इतना ही समझिए। और खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने 1921 में, जो भारतीय थे। यहाँ मिला क्या, तो उसको देखते हैं कि मिला क्या यहाँ से। तो 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला, ये बड़ी टीला, पूर्वी टीला पर, ये तो देखते हैं कि ये 4 दीवारी है सब। और देखिए इसमें और महत्वपूर्ण क्या मिला, तो R37 कब्रगाह। देखिए ये R37 का मतलब क्या, R मतलब राइट, मतलब दाएं साइड में सोए हुए 37 लोगों का एक कब्रगाह मिला था। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी आता है कि R37 कब्रगाह किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस महानगर से मिला था, किस नगर से मिला था, तो आपको सिंधु से मिला था, हड़प्पा से मिला था। R37 कब्रगाह महत्वपूर्ण रूप से। देखिए एच कब्रगाह संस्कृति आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ मिला। तांबे की इक्का गाड़ी मिला, ये महत्वपूर्ण, जो रेड लाइन किया हुआ महत्वपूर्ण है। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ मिला, तो सिंधु से मिला। सिंधु घाटी में देखते हैं कि हड़प्पा भी पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए सर्वाधिक अभिलेख अगर मुहरे मिले हैं, तो ये भी आपको मिला है कहाँ से, तो आपको हड़प्पा से ही मिला है। तो महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन 4-5 बनता है। एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए हड़प्पा का खोज जो है किसने किया, दयाराम साहनी ने किया, महत्वपूर्ण। रावी नदी पे है, महत्वपूर्ण। ये पंजाब प्रांत में है, महत्वपूर्ण है। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिला, अन्नागार है बड़ा सा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब बाहर से पक्की ईंट है, अंदर कच्ची ईंट है, ये सब देखेंगे। जैसे घर बना होता है तो एक 2 लेन होता है, एक बाहर से बाउंड्री है, एक फिर अंदर में घर बना हुआ है, ऐसे है। चलिए इसको AB टीला भी बोलते हैं। R37 कब्रगाह यहीं से मिला। आप तांबे की इक्का गाड़ी मिला, सर्वाधिक अभिलेख मुहरे मिला, ये महत्वपूर्ण, जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अब देखते हैं हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। चलिए देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। देखिए हर चीज़ मैंने बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत बना के मैंने लाया हूँ फिगर और ड्रॉ करके, ताकि आप नगर योजना को भी अच्छी तरह, अगर मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आए तो काफ़ी यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है उसको देखते हैं। देखिए ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, लरकाना ज़िले में है, सिंधु घाटी नदी पर है। पहला जो था उसमें देखें कि रावी नदी पर था, अभी जो है सिंधु घाटी नदी पर। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु घाटी। देखिए सिंधु घाटी और रावी दोनों पास पास में ही है नदी, तो इसीलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी दोनों जो है ना उस पास में ही है। जैसे कि सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों पास पास में है, जिसको जुड़वा भी कहते हैं सिटी, इसी तरह इसको भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। देखिए मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है, या फिर भूत प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर स्तूप भी टीला कहा जाता है। देखते हैं कि स्तूप बौद्ध धर्म में स्तूप बनता है। टीला के जो 100 धान है, जो भी उनका अंश है उससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म में देखेंगे। सिंधु का बाग भी इसको बोलते हैं। इतने सारे नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और देखिए स्टुअर्ट पिगट के अनुसार जो है, देखिए स्टुअर्ट पिगट जो है वो ये कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। जैसे आज सिकंदराबाद हैदराबाद जुड़वा है, तो उसी तरह स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है जुड़वा राजधानी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो 2 कौन सा शहर है या फिर नगर है जिसका जुड़वा
राजधानी बोलते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। चलिए इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्या है देखते हैं। अब देखते हैं, ये तो नाम से हो गया। अब मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि इसको खोज किसने किया, तो 1 साल बाद देखें कि 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज, तो यहीं पर 1922 में जो किया राखाल दास बनर्जी। इससे पहले हमने देखे कि दयाराम साहनी थे, तो यहाँ पर राखाल दास बनर्जी ने किया। ठीक है, इसमें मार्शल के अनुसार और क्या क्या इस चीज़ें हैं। देखिए मार्शल वो जो नेतृत्वकर्ता था, जो शोधकर्ता या फिर कहें कि खुदाई के उसी के नेतृत्व में हुआ था, तो उसके अनुसार और देखिए क्या कहा गया कि ये 7 बार जो है ना बाढ़ आया यहाँ पर। मोहनजोदड़ो जो विनाश हुआ, पतन हुआ, तो कहा गया कि 7 बार बाढ़ आया यहाँ पर। तो कोई बोला कि नहीं ये मलेरिया के प्रकोप से यहाँ पतन हुआ। KUR कैंडी ने कहा ये सब महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इतना सारे नाम है। दूसरा हमने देखा 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। और फिर उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। वहीं यहाँ पर अगर आएगा कि सर्वाधिक अगर क्षेत्र, मतलब क्षेत्र के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्र के दृष्टि से जैसे अब राज्य में आज देखेंगे तो राजस्थान है। तो आप अगर वहीं आप जाएंगे यहाँ पर कि सर्वाधिक जो है क्षेत्र के क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो उसमें आता है आपको राखीगढ़ी आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हरियाणा में है। चलिए 30 से 40 हज़ार जनसंख्या था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर 35 से 40 हज़ार था। चलिए 21 प्रजाति का था, वो भी अब भूगोल में आप पढ़ सकते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रजाति से। चलिए ये तो समझ में आ गया। ये पहला तो राखीगढ़ी बताया क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो ये दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। पहला क्या था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन, मोहनजोदड़ो। दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा नगर कौन, तो मोहनजोदड़ो। पहला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है, वो आगे पढ़ेंगे, राखीगढ़ी है। चलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस कर लिए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसको अगर नगर नियोजन अगर किस तरह से यहाँ पर था उसको भी हम देख लेते हैं, कैसे बसावट थी, क्या थी, कैसे लोग रहते थे, उसको भी देखते हैं। देखें इसमें भी हम वही कहेंगे, 2 टीला है, एक पूर्वी टीला है, देखिए यहाँ पर, एक पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है। तो पूर्वी टीला देखते हैं कि आप मैप अगर मैप क्या है, मैप ऐसे अगर रखेंगे तो हम देखते हैं कि इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया ऊपर हो गया उत्तर। तो उसी तरह आप देख लीजिए कि दाएं हाथ में जो जाएगा वो पूर्वी टीला हो गया और बाएं तरफ जो पश्चिमी टीला। तो देखिए पूर्वी टीला जो है ना, देखिए पूर्वी टीला यहाँ पर बसावट ऐसे था। देखिए ये नगर, ये घर हो गया चारों तरफ रेक्टेंगल, और इसमें देखिए अंदर से एक रोड जाती है, दोनों ऐसे एकदम समकोण रोड जा रही है। ये रोड से देख रहे हैं कि ये अंदर में आपका, चलिए अंदर में आपका रोड है, ये ऐसे देखिए इतना यहाँ से मुहरा मिला है 1200। सर्वाधिक मुहरा अगर कहाँ से मिला है, अभिलेख के लिए अभी हमने देखा कि अभिलेख कहाँ से मिला था, तो हमने देखा कि अभिलेख मिला था आपका, इससे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा से। सर्वाधिक अगर अभिलेख मिला वो हड़प्पा से, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक अगर मुहरा की बात करें तो मुहरा कहाँ पर मिला है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए पश्चिमी टीला में देखते हैं। देखिए पश्चिमी टीला में क्या क्या मिला है। देखिए ये घर है, ये अंदर में देखिए ये टीला है, ये इतना बड़ा सबसे बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाएं साइड में अगर पश्चिमी टीला में कौन रहता था, तो देखिए पश्चिमी टीला में पुरोहित आवास था। पुरोहित किसको कहा जाता है, जो पंडित हुआ या बड़ा आदमी हुआ थोड़ा सा, तो वो सब पुरोहित बोलते हैं। तो देखिए पश्चिमी टीला में बड़े लोग रहते थे। अगर मध्यम क्लास के लोगों की बात करें तो इसमें पूर्वी टीला में रहते थे, ऐसे समझते हैं। और ये पश्चिमी टीला में जो लोग रहते थे वो इसमें जो है पुरोहित आवास भी था, महाविद्यालय भी था, देखिए अन्नागार भी था, ये बृहद स्नानागार था। ये सब क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है, तो ये आपको कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार कहाँ पर मिला है, तो मोहनजोदड़ो मिला है। जो कि इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सबसे बड़ी इमारत
जो है वो कहाँ पर है, कहाँ मिला है? तो सबसे बड़ी इमारत जो है ये आपको यही मिला है मोहनजोदड़ो में। तो इसमें और घर में क्या क्या था? तो देखिए घर में कुआं था, ठीक है, कुआं था, स्नानागार था, 2-3 कमरा था, ठीक है, 2-3 महिला घर था स्पेशल, हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें मिला है। अब इसमें आते हैं कि आपका घर को देखिए, अब इसमें इधर देखते हैं दाएं साइड में, आप देखिए। चलिए यहाँ पर पूर्वी टीला में क्या था? तो देखिए 10 इंच की कांच की मूर्ति मिला है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कांच की जो है मूर्ति, कांसे कांच नहीं, कांसे की जो मूर्ति है वो कहाँ मिला है? तो कांसे की मूर्ति जो है ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सड़क का चौड़ा कितना था? तो 10 मीटर चौड़ी से। आप समझ सकते हैं कि 10 मीटर कितना चौड़ा होगा। एक तरह से आप राजपथ कह सकते हैं कि 10 मीटर जो है राजपथ रोड जो होता है ना, नेशनल हाईवे, वो होता है। तो सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ पर पक्की ईंट का भी यूज़ होता था। अब इसमें और क्या मिला? देखिए सूती कपड़ा, कपास का साक्ष्य भी मिला है। यानी कि सूती कपड़ा और कपास का अगर ये पूछे कि कब से शुरू हो जाता है मिलना, तो सिंधु घाटी से ही शुरू हो जाता है मिलना। इसको इस तरह से और समझेंगे कि मोहनजोदड़ो में अभी देखें कांसे की मूर्ति मिली है, लेकिन यहाँ पर देखिए तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। कहाँ पर मिली है? तो ये आपको हड़प्पा में मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी। वहीं अब मोहनजोदड़ो में आते हैं तो देखिए ये आपको क्या मिला है? इधर राइट साइड में मैंने लिखा है कांसे की मूर्ति मिला है। तो देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण, बारीकी से मैंने एक एक चीज़ मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको वीडियो का आप 2-3 बार अगर रिवीजन, आपको कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी रिवीजन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ नोट्स है। ये नोट्स आपको अपना लगने लगेगा। जब इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप ही का हो गया, और इसको समझ लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन हो गया। ये सब जो हमने बनाया है, सभा भवन है, देखिए ये सब अंदर है, ये सब सभा भवन है, घर है, सब महाविद्यालय है, ये सब बना हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब अंदर देखिए क्या है। अंदर जब बेहद स्नानागार हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, तो स्नानागार में देखिए कैसे आज भी हम देखते हैं कि कोई मंदिर हो या कहीं पर जलाशय होता है, जहाँ पर देखते हैं कि ज़मीन के अंदर नीचे एक जलाशय बना होता है जिसको सीढ़ी के द्वारा अंदर आप जा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह यहाँ पे मिला है, आप सीढ़ी से अंदर नीचे जा सकते हैं। ये दोनों तरफ से है, मतलब पैरेलल दोनों तरफ से ये सीढ़ी है जो दोनों तरफ से है। ये सीढ़ी कहाँ होता था? तो कोना पे बना होता था, और एक सीढ़ी होता था, और बाकी ऐसे उत्तर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण साइड में सीढ़ी बना होता था। तो बेहद स्नानागार कहाँ पर मिला है? जहाँ पर स्नान करते थे लोग इकट्ठे, सामूहिक। तो आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिला है। चलिए मोहनजोदड़ो एक मूवी भी है, आप उससे भी बहुत सारी संस्कृति आप देख सकते हैं। कुछ आपको मिलता जुलता मिलेगा, खास करके बिल्डिंग जो है वो सब तो ज़रूर मिलेगा। ऋतिक रोशन का जो है मूवी। चलिए आगे देखते हैं लोथल। चलिए देखिए, हालांकि इसमें देख लीजिए एक चीज़ और, इसमें क्या था, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य जो है वो कहाँ पर है, आश्चर्य जगह कौन सा है? तो ये आपको जॉन मार्शल ने कहा था कि ये बहुत, यानी मोहनजोदड़ो को बताया था कि विश्व का बहुत महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनित जगह है, जो कि बहुत एक कह सकते हैं कि ऐसा मिलना दूसरा बहुत मुश्किल है। तो मोहनजोदड़ो को एक विश्व का सबसे आश्चर्यचकित जगह में भी एक नाम आता है जो जॉन मार्शल ने ही कहा था। चलिए आगे देखते हैं कि आपका लोथल के बारे में देखिए। लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है। ये भारत के गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद ज़िले में, ठीक है। ये आपको कहाँ पर है? अहमदाबाद के, यानी गुजरात में समझिए लोथल है। लोथल एक क्या है? बंदरगाह। ऐसे भी गुजरात देखते हैं कि बंदरगाह के श्रेणी में ही आता है वहाँ पर, चूँकि समुद्री इलाका के नज़दीक है और किनारे पर है, तो लोथल उसी का एक नाम है। चलिए, और ये कौन सा नदी वहाँ पर था? तो भोगवा नदी। इससे पहले हमने सिंधु नदी देखा मोहनजोदड़ो में, और उससे पहले हमने देखा रावी नदी था जो आपका हड़प्पा में था, हड़प्पा जगह में। चलिए ये कब इसका हुआ खोज? तो 1954 में। पहला हमने देखा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया, दूसरा 1920 में
आपका 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ राखाल दास बनर्जी द्वारा। अब तीसरा देखते हैं लोथल। लोथल का खोज 1954 में होता है और ये कौन करता है? आर राव ने खोजा। ठीक है, एस राव ने खोजा, एस राव ने खोजा इसका, तो याद रखिएगा एस राव। अभी तक 3 हमने पढ़ा। चलिए, इसको क्या बोला जाता है? लघु हड़प्पा बोला जाता है या लघु मोहनजोदड़ो। एक तरह से कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों सबसे बड़ी एक महानगर या नगर कहें कि सबसे बड़ी नगर था, जिसमें मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भी नगर है और दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टि से भी बड़ा है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? ये दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो इसी तरह हड़प्पा अगर और मोहनजोदड़ो के बाद कोई आता है अगर, तो जिसका नाम होता है तो वो होता है लोथल का। इसको भी मुर्दों का नगर कहते हैं लोथल को। देखिए लोथल का बनावट कैसा है, देखिए ये गुजरात है, ये गुजरात है, समझिए ये देखिए मैप के थे, ये गुजरात है। ऐसे जब नीचे वाला भाग आता है तो यहाँ पर लोथल है, और ऊपर वाला जहाँ पर राजस्थान से जो मिलता है, राजस्थान के जो बॉर्डर पे होता है उधर, तो यहाँ पर धौलावीरा है। नीचे हम देखते हैं कि लोथल है जो एमपी, और इधर नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो दोनों 2 बॉर्डर पे है, धौलावीरा और लोथल। ये दोनों महत्वपूर्ण राजस्थान में जगह है। धौलावीरा आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोथल पढ़ रहे हैं। चलिए इसका भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैसा बनावट था घर का, वो भी देख लेते हैं उस जगह का बनावट क्या था। देखिए, चलिए इतना में हो जाएगा। चलिए देखिए इसका बनावट ये था, देखिए इसका बनावट ये था कि इसको तो देखिए लोथल का जो जगह है, तो देखिए पूर्वी टीला है और ये और क्या है? पश्चिमी टीला है। ठीक है, पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है। तो जो पूर्वी टीला है, एक बात समझते हैं, यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है और पूर्वी टीला है, तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला को जो है ना, ये दोनों को एक ही प्राचीर से ये बाउंड्री लाइन है। जबकि इससे पहले हम लोगों ने देखा 2 को कि दोनों का जो है अंदर से बाहर से भी तो एक बाउंड्री है, लेकिन दोनों का अलग है। यानी पूर्वी टीला का अलग है, पश्चिमी टीला का अलग है। लेकिन एक देखते हैं कि इसमें जो है एक जो बाउंड्री खींचा हुआ है, एक ही बाउंड्री के अंदर में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों है। तो ये एक डिफरेंट यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि बाहर और नगर नियोजन अगर पढ़ेंगे बाहर में, इसके बाद में पढ़ेंगे नगर नियोजन, तो उसमें विस्तृत रूप से मैंने इसको मैप पे लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण। और देखिए हाथी दांत का बना हुआ माप तौल, अगर क्वेश्चन आए कि माप तौल का पैमाना जो है वो कहाँ से मिला है, तो माप तौल का पैमाना हम कहेंगे लोथल से ही मिला है। उससे पहले हमने देखा 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, क्या क्या था? चलिए, एक का गाड़ी कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। तो यहाँ पर हाथी का मापतल का पैमाना कहाँ पे मिला है? तो लोथल से मिला है। हड़प्पा से मिला था एक का गाड़ी, ऑलरेडी ऊपर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये आपको देखिए धान चावल बाजरे ये सब भी मिला है। ठीक है, ये सब धान चावल बाजरे भी मिला है यहाँ पर लोथल में। लेकिन महत्वपूर्ण आता है कि अग्निकुंड और हाथी का बना हुआ जो मापतौल वो कहाँ मिला है, तो यहाँ पर लोथल में। और महत्वपूर्ण देखिए 20 समाधियाँ मिला है यहाँ पर, जो 3 युगल समाधि और सती प्रथा का यहीं से आपको देखने को मिलता है। देखिए सती प्रथा मतलब युगल समाधि क्या मतलब, पति और पत्नी दोनों एक ही ये कब्र में पाए गए हैं, एक ही ये में पाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा का प्रचलन उस समय था। देखिए ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विस्तृत रूप में कोई बीपीएससी हो या स्टेट लेवल का पीसीएस हो या फिर आपको यूपीएससी हो, तो उसमें भी आपको प्री में महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करेगा। चूँकि ये सब देखिए रंगाई और कुंड कपड़ा का, यानी कह सकते हैं कि कपड़ा का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। आटा पीसने का चक्की यहीं से मिलता है। मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब क्या, मनके मतलब आप कह सकते हैं कि मट्टी से बना हुआ जो होता है पॉट होता है या फिर उससे से बना हुआ कोई सामान होता है, उन सब के भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, मिस्र के बाजार का यहाँ पर मिला है। देखिए
नमी का मॉडल मिला है। देखिए मिस्र के बाजार का, हमने कहा मेसोपोटामिया जो है वो सभ्यता सुमेरियन का सभ्यता है, मिस्र का सभ्यता, ये सब जो हमने देखा पहले मैप में, आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैप के थ्रू मैंने बताया था। तो ये जो है मिस्र से व्यापार, तो मिस्र से व्यापार यहाँ भी होता था, कैसे पता चला? तो वो सब मुहरा से पता चला। यहाँ पर मुहरा भी सेम था, वहाँ भी मुहरा सेम था, इसलिए पता चलता है। चलिए मोहरे गोरिल्ला था, ये सब। चलिए ये सब क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन याद रखनी है, थोड़ा सा याद रख लेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए मोहरे गोरिल्ला ये था। 2 राक्षस वाली मुँह मिले है, ठीक है, फारस से संबंध जो रखता है। छोटी बेलनाकार मुहरे, एक तरह से कह सकते हैं मोहरा भी मिला है यहाँ से। महत्वपूर्ण देखिए इसमें महत्वपूर्ण, आप लोथल में आप याद रखिएगा, लोथल में ये क्या है? बंदरगाह है एक तरह से, ये बंदरगाह है। और ये आपको महत्वपूर्ण रूप से और याद ये रखिएगा, देखिए ये बंदरगाह है। दूसरा भोगवा नदी के किनारे है। तीसरा इसको लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। खोज किसने किया? एस राव ने किया। मुर्दू का नगर भी बोलते हैं, हालांकि इससे पहले भी जो है उन लोगों को भी कुछ न कुछ बोलते थे। एक ही प्राचीर से, महत्वपूर्ण यही है कि ये जो बाउंड्री लाइन है एक ही प्राचीर से कौन सा जगह है? तो लोथल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसमें और है कि अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड का इसमें मिला है, वो भी आपको महत्वपूर्ण है इसमें। चलिए यहाँ से और कुछ ज़्यादा नहीं। चलिए गुजरात में है। दांत माप तोल का पैमाना मिला है, बस यही। आगे आते हैं चंदहुदड़ो। देखिए चंदहुदड़ो के बारे में देखते हैं। चंदहुदड़ो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देखिए ये भी आपको पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान से 2 प्रांत हम लोग पढ़ चुके हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान के प्रांत से था। तो चंदहुदड़ो भी जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ही है और सिंध नदी पे है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि रावी और सिंध नदी पे कौन सा था? तो हमने इससे पहले पढ़ा था एक जो कि मोहनजोदड़ो था, सिंध नदी पे था, और रावी जो था, रावी नदी पे कौन था? तो हड़प्पा था। तो वहीं पर चंदहुदड़ो का हम देखते हैं कि ये भी सिंध नदी के तट पे होता है। और इसका खोज किसने किया? 1931 में किया था, NG मजूमदार। तो अगर इसको हम लाएंगे तो 3rd नंबर पे है। चंदहुदड़ो जो है 1931 में, यानी पहला हुआ था 1921 में और दूसरा 1922 में। उसके बाद अगर आए तो 1931 में है, ये 3rd नंबर पे। चलिए देखिए झूकर झांझर संस्कृति। देखिए हमने अगर ताम्र पाषाण काल का हमारा एक वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने झूकर झांझर संस्कृति को बताया है कि वो संस्कृति वहीं से डेवलप हुई, यानी पूर्वकालीन हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है। यानी ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में मतलब क्या? तांबा का यूज़ होता है। वहीं पर अभी जो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर हमको कांस्य का सभ्यता भी बोलते हैं, चूँकि इसमें भी देखते हैं कि तांबा और टीन का यूज़ होता है, मिलता है। पहले तो तांबा का खोज हुआ, उसके बाद देखते हैं कि इसमें आते तांबा और टीन भी आ जाता है। तो ताम्र देखते हैं, कांस्य का युग भी इसको बोलते हैं। चलिए इसमें देखिए और महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं चंदहुदड़ो से और क्या मिला है उसको देखिए। झूकर झांझर संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका झूकर झांझर संस्कृति पाकिस्तान के प्रांत से संबंध रखता है और चंदहुदड़ो से संबंध रखता है, बहुत महत्वपूर्ण। लिपस्टिक का और इत्र और कंघा का कारखाना मिला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यानी कि सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं, प्रशासन यानी सौंदर्य की जो वस्तुएं होता है उससे संबंधित चीज़ें कहाँ मिल रहा है? चंदहुदड़ो में मिला है। मन के बनाने का कारखाना भी मिला है, ये भी आपको यहीं पे मिला है चंदहुदड़ो में। इससे पहले हमने देखा कि मनके का भी कुछ चीज़ें मिलता है, इससे पहले लोथल में भी मिलता है और यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन आता है, झूकर झांझर संस्कृति लिपस्टिक कहाँ मिला है? वो चंदहुदड़ो से मिला है। चलिए इसमें देखिए क्या है, इसमें महत्वपूर्ण क्या है। इसमें देखिए अगर बनावट दोनों का हम देखेंगे तो देखिए बनावट में ऐसे समझते हैं, ये जो है ये तो हो गया देखिए पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला। तो पूर्वी पश्चिमी टीला को किसी भी दोनों में से कोई टीला जो है ना, ये बाहर से बाउंड्री लाइन से, यानी कि एक से ज़्यादा बाउंड्री लाइन ऐसे नहीं दिया हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि एक कच्ची ईंटें से बाहर होता है, अंदर पक्की ईंटें से होता है। इस तरह से हमने देखा, कहीं अंदर पक्की है तो कहीं बाहर कच्ची है। इस तरह से हमने देखा कि यानी 2 बाउंड्री होता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि दोनों में कोई बाउंड्री नहीं है, सिंगल अपना अकेले है, कोई बाउंड्री नहीं है, यानी डबल बाउंड्री ये नहीं है।
तो ये क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी और पूर्वी टीला जो दुर्गीकृत नहीं किया हुआ वो कौन सा जगह है, जो चंदहुदड़ो है। चलिए यहाँ से बस ये महत्वपूर्ण यही। अब आते हैं कालीबंगा। चलिए कालीबंगा को ऐसे समझते हैं। देखिए कालीबंगा जो है, फर्स्ट अगर हम बात करें कालीबंगा का, तो देखिए कालीबंगा है कहाँ पर, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण 6 हमने बताया था। स्टेट हमारा है जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको नीचे आइए तो महाराष्ट्र तक है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यही 4-5 जो स्टेट है जहाँ पर आपको बड़े बड़े जगह है। चलिए कालीबंगा यानी कहाँ, राजस्थान से हुआ है। ठीक है, ये प्राकृतिक और विकसित, यानी इसको कहा जाता है कि ये प्राकृतिक और विकसित जो है, और ये भूकंप से इसका पतन हुआ है। लोग कहा जाता है कि कालीबंगा का पतन कैसे हुआ, तो भूकंप से। ये कौन सा क्षेत्र था, तो ये कहा जाता है कि ये प्राकृतिक, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ और विकसित किया हुआ ये था। तो इसमें राजस्थान में कहाँ पर था, तो देखिए राजस्थान में गंगा नहर जो है वो ज़िले में था, और घग्गर नदी के तट पे था। इससे पहले हमने देखे भोगवा नदी था, बहुत सारे देखे सिंध नदी था। तो ये हम देखते हैं घग्गर नदी, सिंधु नदी था, रावी नदी था, ये घग्गर नदी के हैं। चलिए तो ये भी आप देख सकते हैं कि कालीबंगा राजस्थान में जो है घग्गर नदी है। 1957 में खोज हुआ, कौन किया, अमला चंद्र घोष ने किया था। चलिए ये भी हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कहा जाता है कि काले रंग की चूड़ियाँ, आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यही आएगा कि काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ पर मिली है, तो काली ऐसे याद रखिएगा, काले रंग तो कालीबंगा, काली तो कालीबंगा, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अलग, मुझे उम्मीद है कि अगर आप सही तरह से हमारा वीडियो एनालिसिस देख लेंगे पूरी तरह से, तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एक पूरा आपको मैप दिखने लगेगा कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो मैप दिख गया पूरा आपको। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सब चीज़ आप देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये पहली बार हमने देखा कि दोनों का अलग अलग रक्षा, इसका अलग है रक्षा प्राचीर, इसका अलग है। इससे ऊपर भी हमने देखा था, कोई कहीं कहीं था, तो वो चीज़ देखते हैं। महत्वपूर्ण इसमें और क्या है, जूता हुआ खेत जो है वो मिला है, प्राकृतिक चना सरसों मिला है। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है ये ऊपर भी मिला था, देखें। ठीक है, सैन्य चिकित्सा ये सब भी देखें, मिले। ऊँट की हड्डियाँ मिला है। अलंकृत ईंट, यानी ईंट जो है, ईंट पे भी नक्काशी किया हुआ मिलने लगा। नक्काशी का तो हम देखते हैं बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। लकड़ी की नाली का मिला है। लकड़ी का नाली, यानी नाली जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ है। और उसके तो देखिए इन सब चीज़ों को छोटा छोटा हम पढ़ेंगे, और आगे भी इसका सामाजिक और धार्मिक भी परिप्रेक्ष्य को पढ़ेंगे सब, कि सिंधु घाटी का, तो उसमें आपको सब आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण रूप से सिर्फ यहाँ से एक क्वेश्चन, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ मिली है, तो कालीबंगा से। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। कौन सा नदी, तो घग्गर नदी। चलिए अब आगे देखते हैं धौलावीरा। देखिए धौलावीरा को ऐसे समझते हैं। ये धौलावीरा आपको इससे पहले हमने पढ़ा था एक लोथल, ठीक है, तो गुजरात में था, तो धौलावीरा भी गुजरात में ही है। चलिए ये कहाँ पर है, तो भचाड़ जिला के खाड़ी द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित, खाड़ी में स्थित है। चलिए ये सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, सिर्फ यही कहाँ पर है, तो गुजरात में। खोज किसने किया, तो 1967-68 में इसका खोज हुआ था। और कौन किया, जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, बाद में 1990 में भी इसका उत्खनन अभी तक मतलब रहा चला। इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, देखिए 3 भागों में विभक्त है। ये पहला ऐसा धौलावीरा को एक क्षेत्र था जो 3 भाग में विभक्त था। देखिए इसमें हम पहले पूर्वी टीला एक अलग होगा, मध्य बीच में अलग होगा, और पश्चिम में अलग हुआ। तो पश्चिम में कौन रहता, पुरोहित लोग रहता था, माने बड़े बड़े लोग रहता था। ठीक है, और इधर पूर्वी टीला में कौन रहता था, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। चलिए एक तरह से कहें प्रशासनिक। चलिए आगे देख मध्यम, इसमें देखिए और क्या महत्वपूर्ण है धौलावीरा में। देखिए धौलावीरा एक पहला ऐसा है जो कि ये 2 के बीच में एक स्टेडियम मिला है। देखिए स्टेडियम, खेल क्रीड़ा का जो मैदान मिला है वो आपको
धौलावीरा में मिला है। तो महत्वपूर्ण यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेडियम कहाँ पर मिला है, तो धौलावीरा में मिला है। चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण एक ही क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जलकुंड पहले भी मिला है, यहाँ भी मिला है, बाकी उतना 16 बड़े तालाब मिला है यहाँ पर, तो और 2 नहरें मिला है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि देखिए जल प्रबंधन की उच्च कोटि का व्यवस्था ये कहाँ पर हुआ है, तो हम धौलावीरा में मिलते हैं। इसी के बाद में हम देखेंगे कुछ कि जल प्रबंधन का सबसे निम्न कोटि यानी खराब व्यवस्था कहाँ है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, दोनों मैंने अंडरलाइन लाल से कर दिया है कि जल प्रबंधन की उच्च व्यवस्था कहाँ है, तो धौलावीरा। स्टेडियम कहाँ मिला है, तो धौलावीरा। ये महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं बनवाली। अभी हम बात कर रहे थे बनवाली के बारे में, बनवाली को देख लेते हैं। देखिए यहीं पर बनवाली के हम अगर बात करेंगे, देखिए इसको बनवाली को थोड़ा अगर बात करेंगे, चलिए 1 सेकेंड, हाँ चलिए बनवाली को यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए बनवाली जो है यहाँ पर देखते हैं कि बनवाली कहाँ पर है, तो हरियाणा में है, ठीक है। ये बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा में है और हरियाणा के हिसार जिला में है। खोज किसने किया, RS बिष्ट 1973 में किया। ठीक है, महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, एक ये बनता है कि यहाँ पर अच्छे किस्म का जौ के साक्ष्य मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कभी कभी आएगा कि जौ का किस्म का जो है वो कहाँ मिला है, तो बनवाली में मिला है। और मिट्टी के हल का बना हुआ आकृति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको दिमाग में रखिएगा कि मिट्टी के हल का जो बना हुआ आकृति, यानी मिट्टी का जो हल होता है, हल का आकृति कहाँ मिला है, तो बनवाली में मिला है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जल निकास प्रणाली जो है जब से खराब व्यवस्था कहाँ था, तो बनवाली। अच्छा व्यवस्था देखिए कहाँ है, इससे ऊपर हम लोगों ने देखा धौलावीरा में सबसे अच्छा व्यवस्था, तो वहीं खराब व्यवस्था कहाँ पर है, तो ये आपको बनवाली में है। ये हमारा जो 7 महत्वपूर्ण नगर जो था सिंधु घाटी का, उसके बारे में था और विशेषता था। अब इसको हम और भी अगर डिटेल हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब इसके अलावा जो 15 जो था उसमें कौन कौन सा है महत्वपूर्ण है स्थल जो डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में, और उसके साथ साथ कौन सा नदी के किनारे कौन है, ये थोड़ा सा अगले वीडियो में लाएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए और मेरे साथ बने रहिए। नोट्स को आपको PDF फाइल में चाहिए तो आप मुझे मेल ID दे सकते हैं। थैंक यू।